अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 28वां रोज़ा है। अब चंद गिनी चुनी घड़ियाँ बाकी रह गई हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और आने वाली रात ताक़ रात 29वीं रात है और जुमा की मुबारक रात है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें आने वाली रात की भी क़दरदानी की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फ़रमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त गुज़रने वाली चीज़ है। एक न एक दिन आदमी सोचता है कि फ़लाना दिन आएगा, फ़लाना दिन आएगा, फिर वो गुज़र भी जाता है, एहसास भी नहीं होता। हम ईद के मुंतज़िर हैं, आएगी चली भी जाएगी, लेकिन अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें बार बार रमज़ान का महीना नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। मज़हब इस्लाम क्यों पसंदीदा मज़हब है? इसलिए कि मज़हब इस्लाम से बढ़कर कोई खूबसूरत मज़हब नहीं। इस्लाम मज़हब ने हमें अच्छी और बुरी बातों की तमीज़ सिखलाई है। इस्लाम मज़हब ने हमें हलाल और हराम में फ़र्क बतलाया है। और मेरे प्यारों, हम दूसरे मज़हब को पढ़ते हैं, दूसरे मज़हब का जायज़ा लेते हैं, तो किसी मज़हब में खाना खाना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत है। चूँकि आदमी अपना पेट भरने के लिए खाता है, तो दूसरे मज़हब वालों का कहना ये है कि खाना इबादत नहीं हो सकता बल्कि क्या होता है, ज़रूरत होता है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती अगरचे खाने के लिए बैठा है, अपना पेट भरने के लिए बैठा है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक खाने का एहतमाम करे। खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ ले, हाथ धो ले, दस्तरखान बिछा ले। और हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी सुन्नतें खाने के मुतालिक बयान फरमाई है, उन तमाम सुन्नतों का लिहाज रखते हुए खाना खाए। हदीस शरीफ में फरमाया कि उसका इतना वक्त अगरचे खाने में सर्फ हुआ है, खाने में खर्च हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि इतना वक्त उसका इबादत में भी खर्च हो गया है।
इसलिए कि हर वो काम जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक किया जाता है वो सुन्नत है, वो दीन है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मज़हब वालों के नज़दीक सोना इबादत नहीं है, बल्कि सोना एक अपनी ज़रूरत है कि हम अपनी नींद के लिए, अपने बदन के आराम के लिए सोते हैं। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती सुन्नत के मुताबिक सोने का एहतमाम करे, सोने से पहले दुआ पढ़ ले और वज़ू कर ले और आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाए। और जैसा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का तरीका बतलाया है, अगरचे वो 6 घंटे सोया है, 7 घंटे सोया है, दुनिया वालों की नज़र में तो वो सोता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन शरीयत कह रही है कि ये सोया नहीं है बल्कि इसकी रात इबादत में गुजर रही है। बोलो इससे आसान मज़हब कोई हो सकता है? इससे आसान दीन कोई हो सकता है? और किसी मज़हब में शादी करना इबादत नहीं बल्कि ज़रूरत है, लेकिन मज़हब इस्लाम में निकाह करना भी इबादत है। किसी मज़हब में शादी करना इबादत नहीं, ज़रूरत है। मज़हब इस्लाम में शादी करना, निकाह करना ये भी इबादत है। शर्त ये है कि सुन्नत के मुताबिक किया जाए। अल्लाह हम सबको मज़हब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। और कुरान करीम के एक मौक़े पर अल्लाह फरमाते हैं, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह फरमाते, सुन लो मेरे बंदो, तुम्हारे सामने मज़हब इस्लाम की तालीम वाज़े हो जाने के बाद, इस्लाम मज़हब की तालीम तुम तक पहुँच जाने के बाद, फिर तुम किसी और के तरीक़े को इख्तियार करते हो, फिर तुम किसी और की राह को अपनाते हो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, फ़लन युक़बल मिन्हु, न दुनिया की ज़िंदगी में कबूल होने वाला है, न आखिरत की ज़िंदगी में कबूल होगा। व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, दुनिया में भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आखिरत में भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशी के मौके भी बतलाए हैं और गमी के मौके भी बतलाए हैं। और जब अल्लाह की तरफ से खुशी मिले तो खुशी किस हद में मनाई जाए वो भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है और अपनी उम्मत पर इस बात को भी वाज़े फरमाया है। मुसलमानों के सिर्फ 2 त्यौहार, बोलो कितने त्यौहार हैं? 2 त्यौहार हैं। एक तो अभी जिस ईद का हम इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सख्ती से, इसलिए कि हमने तजर्बे से ये देखा है कि जब रमज़ान का महीना ख़त्म होने को होता है, रमज़ान का महीना रुखसत होने को होता है, होना तो ये चाहिए कि रुखसत होते हुए मजमा मस्जिद में और बढ़ना चाहिए, उसकी बजाय आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो गया है। और कम नमाज़ों में भी, सिर्फ इसमें नहीं, नमाज़ों में भी हमें मजमा कम नज़र आता है। हकीकत ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिन लोगों को अल्लाह ने मस्जिदों में बुलाया वाक़ईतन वो अल्लाह के बड़े चहीते बंदे हैं, बड़े मुबारक हैं जिनको अल्लाह अपने घर में आने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाता है। और बड़े मुबारक हैं वो लोग जिनको अल्लाह अपने घर में बैठने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाता है। तो मुसलमानों के बोलो साल में कितने त्यौहार हैं? 2 त्यौहार है। नंबर 1 रमज़ान मुबारक के ख़त्मा पर शव्वाल की 1 तारीख को ईद उल फित्र, ये रमज़ान मुबारक के रोज़े के मुकम्मल होने की खुशी में अल्लाह पाक हमें वो दीन नसीब फरमाते हैं। और दूसरा ज़िल-हिज्जा की 10वीं तारीख जिसको हम अपनी ज़ुबान में बकरा ईद कहते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीने वालों को देखा। मदीने वाले लोगों के 2 दिन थे जिसमें वो त्यौहार मनाते थे और खेल तमाशा उसमें करते थे, खेल तमाशा भी उसमें हुआ करता था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों से पूछा कि ये 2 दिन तुम्हारे कैसे, और इन 2 दिनों में तुम क्यों खेल तमाशा करते हो, क्यों तुम त्यौहार मनाते हो? लोगों ने जवाब दिया कि हम ज़माना जाहिलियत में इन 2 दिनों को खेल तमाशे के लिए मुकर्रर किया हुआ था। यानी जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक नहीं पहुंचा था, ज़माना जाहिलियत में हमने 2 दिन मुकर्रर किए थे और उन 2 दिनों में हम खुशियां मनाते थे,
खेल तमाशा किया करते थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको उसके बदले में उससे बेहतर 2 दिन अता फरमा दिए हैं। एक ईद उल फित्र जो अभी आने वाली ईद है, और दूसरा ईद उल अज़हा। अब मुझे मुख्तसर बातें बतलानी है। अल्लाह हमें खुशी अता फरमाए तो खुशी के अंदर हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर हम खुश होते हैं तो ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बाकी बोलो रहती हैं, लेकिन खुशी में हम शरीयत की हुदूद को पार कर जाते हैं, फिर ज़िंदगियों में कभी सुकून और इत्मीनान बोलो मिलता नहीं है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 दिनों को पसंद फरमाया है, 4 दिनों का इंतखाब फरमाया है। नंबर 1 जुमा का दिन, उसमें एक घड़ी ऐसी होती है, अभी कल आने वाला दिन जुमा का दिन है, उसमें एक घड़ी ऐसी होती है जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी सवाल करे, चाहे दुनिया के बारे में सवाल करे, चाहे आखिरत के बारे में सवाल करे, शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, ना जायज़ नहीं होना चाहिए। जो भी सवाल करे, दुनिया के बारे में सवाल करे या आखिरत के बारे में, किसी भी नेमत के बारे में सवाल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं और ज़रूर उसे अता फरमाते जो उसने मांगा है। और फरमाया दूसरा दिन ईद उल फित्र, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब बंदा माह रमज़ान के रोज़े रख लेते हैं, अल्लाह के बंदे माह रमज़ान का रोज़ा मुकम्मल कर लेते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि काम करने वाले की उजरत, जो काम जब आदमी करता है तो हकीकत ये है कि वो अपनी उजरत भी मांगता है, अपनी मजदूरी भी मांगता है। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों ने मेरा काम मुकम्मल कर लिया है, यानी मैंने इन्हें हुक्म दिया था कि भाई रोज़े रखो, उन्होंने रोज़े मुकम्मल कर दिए हैं। और जैसा अल्लाह चाहते थे वैसे तो हम बोलो रोज़े रख सके नहीं है, फिर भी अल्लाह कुरान करीम में क्या फरमाते हैं, मेरे बंदो अगरचे तुम मैं जैसा चाहता था वैसे रोज़े तुम नहीं रख सके हो, वली तुकमिलुल इद्दत, बस मेरा मकसद तो ये था कि तुम दीन को मुकम्मल कर लो, गिनती को मुकम्मल कर लो। इतना करीम अल्लाह, इतना रहीम अल्लाह कि अगरचे मेरे बंदो तुम्हें रोज़े की हकीकत हासिल हुई हो या न हुई हो, लेकिन तुमने सिर्फ 29 दिन या 30 दिन मुकम्मल भी कर लिए। वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह, फिर तुम अल्लाह की बड़ाई को बयान करो। इस पर भी अल्लाह पाक नवाज देते हैं, गिनती को मुकम्मल करने पर भी। और हर आदमी रोज़ा रखता है, बोलो किसके डर से रखता है? अल्लाह ही के डर से रखता है। तो फरमाया मेरे बंदों ने महीने में रोज़े रखे और ईद के लिए अब आए हैं, अपना अजर तलब करे। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पुकारने वाला पुकार कर कहता है, ओ लोगो आज तुम ऐसे लौट रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। अल्लाह हमें इनाम देने वाले हैं। लेकिन ईद के दिन से पहले एक रात आती है, चांद हो जाएगा, उसके बाद बोलो एक रात आएगी जिसको शरीयत की ज़ुबान में लैलतुल जाइज़ा यानी इनाम की रात कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि शैतान हमारा बोलो कट्टर दुश्मन है, अभी तो कैद हो गया है। जैसे ईद के चांद का ऐलान होगा या ईद का चांद नज़र आएगा, फ़ौरन वो शैतान बोलो आज़ाद हो जाएगा। और जिनसे इसकी जिगरी दोस्ती है, पहले उनसे आकर मुलाकात करेगा और गले से गले लगाएगा, कहेगा भाई मैं तुझसे बहुत बिछड़ गया था, अब वापस हमें मौका मिला है साथ में मिलने का, चलो अब हम जो करना चाहते हैं करते हैं। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब इंसान की उम्र 40 साल की हो जाती है, बोलो कितनी उम्र हो जाती है? 40 साल की उम्र हो जाती है। और 40 साल की उम्र हो जाने के बाद भी उसे नेक अमाल की तौफीक नहीं मिलती, वो अपनी ज़ात को गुनाहों से नहीं बचाता, शैतान उस पर फिदा हो जाता है और उसे उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेरता है और कहता है मैं ऐसे अल्लाह की नाफरमानी करने वाले शख्स से बड़ा खुश हूँ, इसलिए कि वो तो हमारा कट्टर दुश्मन है। दुनिया के अंदर हमारे दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। दोस्त को पहचानना बहुत आसान है, इसलिए कि दोस्त हमेशा बोलो वफादार होता है, लेकिन दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि कभी कभी दुश्मन दोस्त के रूप में भी बोलो
हो सकता है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने दुश्मन से वाकिफ़ कर रहे हैं, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। पहले से अल्लाह हमें बतला रहे हैं कि शैतान तुम्हारा खैरखा बोलो हो सकता नहीं है, वो तो तुम्हारा कट्टर दुश्मन। इसकी कोशिश तो यही थी, ये तो कैद हो गया था इसलिए हमने बोलो रोज़े रख लिए, कैद हो गया तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, कैद हो गया था फिर भी नफ्स के ताबे होकर भी हम कई मर्तबा अल्लाह की बोलो नाफरमानी कर लेते हैं, कैद हो गया तभी तो हम रात को तरावी में बोलो आराम से खड़े रह सकते हैं, वरना हमारे लिए खड़े रहना भी बोलो मुश्किल। तो शैतान की पहली कोशिश तो ये थी कि वो आदमी को नेक अमल बोलो करने देता नहीं है, फिर भी आदमी नमाज पढ़ता है, वसवसे शुरू कर देता है, रमज़ान के रोज़े रख लिए, रोज़े रखना शुरू कर दिया। अब शैतान पूरे महीने कैद था, अब शैतान को मालूम है रमज़ान के महीने में तो मेरा जोर इस पर चला नहीं है, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा इसकी नमाज़ों को बर्बाद कर देने की, इसके रोज़ों को बर्बाद कर देने की। फिर वो ऐसे ऐसे गुनाहों की तरफ ले जाता है कि फिर हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, जिन गुनाहों का हमें रमज़ान के महीने में ख्याल भी पैदा नहीं होता है वो गुनाह आदमी ईद के बाद करना शुरू कर देता है। तो फरमाया हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका बतलाया है। मज़हब इस्लाम में ईद के दिन खुशी और मसरत का इजहार होना चाहिए और खुशी और मसरत के इजहार की इजाज़त दी है, बल्कि खुश होना चाहिए। जब अल्लाह पाक हमें खुशी दे रहे हो तो बोलो खुश नहीं होना चाहिए, ज़रूर खुश होना चाहिए। लेकिन होता ये है हर चीज़ की एक हद और एक दायरा होता है, हर चीज़ एक हद में होनी चाहिए, एक दायरे में होनी चाहिए। ईद के दिन खुशी का भी एक दायरा है, एक हद है। अफसोस होता है उन लोगों पर जो ईद की खुशी में मस्त मगन होकर तमाम हुदूद को पार कर जाते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जब चांद हो जाता है तो ईद की रात में मोबाइल का गलत इस्तेमाल, फिर ईद की रात के अंदर न जाने कैसे कैसे गुनाहों में लोग मुब्तला होते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन हमारे नबी ने कितनी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की रात में इबादत करने वाला, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया ईद की रात में इबादत करना। अब इबादत करने का मतलब समझ लो पूरी रात बोलो जागना ज़रूरी बोलो नहीं है। इशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ लिया, बीच में कोई अल्लाह की नाफरमानी वाला काम नहीं किया, फजर की नमाज का इरादा करके सोए हैं और फजर की नमाज को भी पढ़ लिया, बीच में कोई अल्लाह की नाफरमानी वाला काम नहीं हुआ, तो उसकी पूरी रात बोलो किस में शुमार हो गई? इबादत में शुमार हो गई। इबादत का जहाँ भी तज़किरा आ जाए पूरी रात इबादत करना, तो पूरी रात इबादत करने का मतलब ये नहीं है कि बस पूरी रात खड़े रहना है, सोना नहीं है। नहीं, सुन्नत के मुताबिक सोए हैं, वुज़ू करके सोए हैं, तो बोलो सोना भी क्या हो गया? इबादत हो गया। इबादत में रात गुजारने का मतलब ये है कि उस रात में अपनी रात को बोलो गुनाह से बचा लेना। इससे आसान दिन बोलो कोई हो सकता है? कुछ भी ना करो लेकिन अल्लाह की नाफरमानी भी ना करो, तो पूरी रात बोलो किस में शुमार हो जाएगी? इबादत में शुमार हो जाएगी। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की रात में इबादत करने वाला क़यामत के दिन खौफ और घबराहट से महफूज रहेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ऐसा बड़ा इनाम देंगे कि उसके दिन जिस वक्त तक क़यामत के मैदान में कोई किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन जो लोग ईद की रात में इबादत में मसरूफ़ रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी ज़ात को गुनाह से बचा लिया है, उनको कोई घबराहट नहीं होगी, कोई खौफ नहीं होगा, बल्कि वो क़यामत के मैदान में मुतमईन होंगे। इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? और हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों ईदों की रात में सवाब का यकीन करते हुए कोई आदमी इबादत करे। इबादत का मतलब आप समझ गए, गुनाह न करे, अल्लाह की नाफरमानी न करे, अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम न करे। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल गम से मुर्दा हो जाएंगे, यानी क़यामत के दिन खौफ और घबराहट से, क़यामत के दिन वो खौफ और घबराहट से महफूज रहेगा। इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? लेकिन मेरे प्यारों, हमेशा हमें अपने ईमान की फ़िक्र बोलो होना चाहिए। पता नहीं कौन सा मौका ऐसा आवे अल्लाह ईमान की दौलत से हमें महरूम कर दे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमेशा अपनी मौत के अच्छे होने की भी हमें फ़िक्र होनी चाहिए।
चाहिए कि हम दुनिया से ऐसी हालत में जाए अल्लाह राज़ी हो जाए, ईमान वाली, कलमे वाली, आफ़ियत वाली मौत अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। फरमाया जो शख्स ईदैन की रातों में यानी 2 ईदों की रातों में इबादत करे, समझ गए इबादत का मतलब अपनी ज़ात को गुनाह में मसरूफ़ न करे, अल्लाह की नाराज़गी वाला कोई काम न करे, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन बुरी मौत से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। एक दिन के कंट्रोल पर अल्लाह पाक कितना, एक रात के कंट्रोल पर अल्लाह पाक कितना बड़ा इनाम अता फरमाते हैं। बुरी मौत से उसकी हिफाजत फरमाएंगे और अल्लाह पाक उसे मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। बोलो इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? इसलिए हो सके तो ईद की रात के अंदर अगर नमाज़ें पढ़ने की तौफीक मिल जाए, इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तौफीक मिल जाए, दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक मिल जाए तो ज़रूर मांग लेना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं तो बोलो गुनाह भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं करनी चाहिए। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स 5 रातों में अल्लाह की इबादत कर ले जन्नत उसके लिए फ़ाइनल हो गई, लाजिम हो गई, ज़रूरी हो गई। नंबर 1 8वीं ज़िलहिज्जा की रात, नंबर 2 9वीं ज़िलहिज्जा की रात जिसको अरफा की रात भी कहा जाता है, नंबर 3 ईद उल फितर की रात, जैसे कल चांद हो गया तो फिर चांद रात को कौन सी रात कहेंगे? ईद उल फितर की रात। और नंबर 4 ईद उल अज़हा की रात और नंबर 5 15वीं शाबान की रात। हर आदमी की ये तमन्ना होती है कि मैं अल्लाह से जो मांगूँ अल्लाह मुझे बोलो अता कर दे। दुनिया का सवाल करूँ तो दुनिया भी दे दे, आखिरत का सवाल करूँ तो आखिरत भी दे दे। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रातें ऐसी हैं, उन 5 रातों में मेरा कोई उम्मती अल्लाह से जो भी सवाल करे शर्त ये है कि जायज़ सवाल होना चाहिए, नाजायज़ सवाल नहीं होना चाहिए। उसके हाथ उठाकर नीचे रखने में देर हो सकती है लेकिन अल्लाह के बोलो देने में देर हो सकती नहीं है। नंबर 1 जुमा की रात आज है, मांगेंगे इंशाअल्लाह, और आज शबे कदर भी हो सकती है, चूँकि ताक रात है तो शबे कदर भी हो सकती है जुमा की रात। नंबर 2 रजब की पहली रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की रात और नंबर 5 ईद उल अज़हा की रात। इन रातों में अल्लाह से मांगने का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं जब ईद की रात हो जाती है तो ईद की रात में बग़ैर काम का जागते हैं, कोई इबादत भी नहीं करते, बग़ैर काम का जागते हैं, कभी कभी मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे जो बाज़ार की सजावट में मसरूफ़ है, बहुत से लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ है। अगर ख़रीदारी करनी थी कोई बोलो मसला ख़रीदारी में नहीं है, लेकिन खाली खाली बाज़ार में घूमना ये समझ में आने वाली बात बोलो नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे नापसंदीदा जगह अल्लाह के नज़दीक अगर कोई है तो बोलो कौन सी जगह है? बाज़ार हैं, इसलिए कि इसको शैतान के अड्डे कहा गया है। शैतान के रहने की जगह बोलो कौन सी है? बाज़ार हैं। और बहुत सी औरतें बग़ैर पर्दा के घूमने का भी एहतमाम करती हैं। वो सारी बातें मैंने मस्तूरात के बयान में जो मस्तूरात के ताल्लुक़ की थी वो सारी मस्तूरात के सामने ज़िक्र कर दी, वो आपके सामने कहने की ज़रूरत नहीं है। मुमकिन आपकी माने ना माने, इसलिए अल्लाह के फजल व करम से मैंने वो सारी बातें पहुँचा दी है। लेकिन मेरे प्यारों हमें अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब मुख्तसर में कुछ ईद उल फित्र के आदाब आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ, अगरचे आप थक गए हैं। आज हमारी आखिरी मजलिस है, बाद में मौका मिलेगा नहीं। और माहिर फ़लकियात का कहना यही है, करने धरने वाली ज़ात तो एक अल्लाह की है, लेकिन माहिर फ़लकियात का ये तजर्बे से तो आदमी बहुत कुछ कह सकता है। तजर्बा ये है कि 29 रोज़े होंगे और शनिचर को ईद होगी तो रोज़ाना आपका दिमाग आधा घंटे तक चाटा है, आज आखिरी परेशान हो जाओ। फिर परेशान होने की बोलो कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह ने हमें मोहब्बत के साथ यहाँ बिठाया है। रमज़ान का मुबारक महीना, अल्लाह से हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी साथ बिठाए और जन्नतुल फिरदौस में भी हम एक साथ जमा फरमाए। मेरे प्यारों ये मजलिस से मामूली नहीं है, लगती बहुत मामूली है लेकिन हकीकत ये है कि ये मामूली नहीं है। जिन मजलिसों में अल्लाह का जिक्र किया जाता हो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाता हो और हम अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने टेक लगाने के तकाज़े को कुर्बान करके बैठे हो और अल्लाह पाक हमें ज़ाय कर दे, हरगिज़ नहीं हो सकता। बल्कि इस पर जो अजर मिलेगा वो हमारे बयान से बोलो बाहर हैं। तो फरमाया कि ईद के दिन करना क्या क्या चाहिए।
बहुत से लोग ईद के दिन कब्रिस्तान जाने का एहतमाम करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। जब खुशी का मौका आया है कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान जाकर अपने मरहुमीन को सवाब पहुँचाना चाहे पहुँचा सकते हैं, इसमें बोलो कोई मसला, बल्कि जाना ही चाहिए ताकि हमें अपनी मौत याद आ जाए। कब्रिस्तान की ज़ियारत इसीलिए होनी चाहिए कि आज वो कब्रों के हवाले हुए, कल वो दिन भी आएगा कि हमें भी कब्रों के हवाले कर दिया जाएगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको आफियत वाली, ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। अब ईद की सुन्नतें क्या हैं? जब हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो कौन सी सुन्नतों का एहतमाम करेंगे? सबसे पहला तो सुबह सवेरे उठना चाहिए। इसका तो बोलो किसी को कहने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हर कोई ईद की खुशी में सुबह में उठ ही जाता है। फजर की नमाज़ भी पढ़ेंगे कहो इंशाअल्लाह। और ईद की नमाज़ में सुबह सवेरे उठना चाहिए, मिसवाक किया जाए, गुस्ल किया जाए और शरीयत के मुताबिक बेहतरीन लिबास पहना जाए। ज़ेब व ज़ीनत जितना हम शरीयत के मुताबिक जितना अपने आप को तैयार कर सकते हैं, तैयार होने में बोलो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इतना तैयार ना हो जावे कि लोग फ़र्क ना महसूस कर सके कि ये मर्द है या औरत। ऐसा तैयार नहीं होना है, तैयार होना है लेकिन कैसा होना है? शरीयत की हद में, वरना हमारे बहुत से जवानों को हमने देखा है, माफ़ कर देना मेरे प्यारो, जैसा रमज़ान का चाँद मुकम्मल, यानी रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ, चाँद नज़र आया, फ़ौरन वो हजाम की दुकान पर जाते हैं और ये बड़ी हुई होती है, इसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। अब इतना क्लीन करते हैं कि बाज़ दफ़ा फ़र्क करना भी हमें समझ में नहीं आता कि किस में शुमार करे, मर्द में शुमार करे या औरत में शुमार करे, या फिर तीसरा आप समझ जाओ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे नबी की सुन्नतों से मोहब्बत नसीब फरमाए। तो मिसवाक किया जाए, गुस्ल किया जाए, शरीयत के मुताबिक ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार किया जाए। अपने पास जो मौजूद हैं कपड़ा, उनमें बेहतरीन लिबास, बल्कि हो सके तो नया कपड़ा, जितना महंगा हो सके इतना कपड़ा ईद के दिन पहना, इतना महंगा कपड़ा पहना जाए, खुशबू लगाई जाए, मगर सेंट बेहतर ये है कि ना लगाए, खुशबू इतर का इस्तेमाल करे। सेंट लगाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि ना लगाए और अपने मोहल्ले की मस्जिद में फ़जर की नमाज़ पढ़े। यूँ तो जमात से फ़जर की नमाज़ पढ़ना चाहिए और ज़रूरी है, लेकिन ईद के दिन अपने ही महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बेहतर है। फिर फरमाया कि ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में इशराक या कोई नफल नमाज ना पढ़े। देखो ये मसला अक्सर को मालूम नहीं होता है, सुन लो। जिस दिन ईद की नमाज़ होती है उस दिन बोलो फ़जर की नमाज के बाद कोई नफल नमाज बोलो नहीं पढ़ी जाएगी। अक्सर को ये मसला मालूम नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखो और दूसरों को भी बताओ, भाई इशराक के आप पाबंद हो, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, हमेशा इशराक की नमाज़ पढ़ने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। बहुत आसान है, 2 रकात अल्लाह तौफीक दे दे, 4 रकात अल्लाह तौफीक दे दे, एक हज और एक उम्रा का सवाब मिलता है। इतनी ज़बरदस्त नमाज है, लेकिन हम शरीयत के हुक्म को सामने रखेंगे। ईद के दिन बोलो इशराक की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि फ़जर की नमाज के बाद कोई नफल नमाज पढ़ने की इजाज़त ईद के दिन नहीं है। ईद की नमाज के बाद ईदगाह में भी कोई नफल नमाज न पढ़ी जाए, ये भी मसला याद रखो। जब ईद की नमाज से फारिग हो गए तो ईदगाह में भी कोई नफल नमाज न पढ़े, बल्कि वापसी में आकर अपने घर में चाश्तकी या कोई और नफल नमाज पढ़ सकते हैं। चाश्तकी नमाज पढ़ने में कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले ईद की नमाज अदा कर लेनी चाहिए। ईदगाह में ना पढ़े, अपने घर में आकर पढ़ सकते हैं। ईद उल फित्र के दिन नमाज को जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खा लेना बेहतर है। ईद की नमाज के लिए जल्दी पहुंच जाए। ईद की नमाज आबादी से बाहर ईदगाह में या किसी मैदान में अदा की जाए। अगर मुमकिन हो तो नमाज के लिए पैदल जाए। अगर आने और जाने का रास्ता दोनों अलग अलग हो तो एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से वापस आए। ईद की नमाज को जाते हुए और आते हुए ये तकबीर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ता रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हर एक को याद होगी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर फरमाया अगर ईद की नमाज पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत सदका भी अदा कर दे तो ये उसके लिए बेहतर है। जायज़ तरीके पर खुशी का इजहार करे, यानी ऐसी तरीके से खुशी का इजहार करे जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के खुतबे अगरचे सुन्नत हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़कर भागने वाली करते हैं, इसलिए कि जुमा में तो इनको खुतबा सुनना ही पड़ता है, इसलिए ये पहला खुतबा होता है। फिर भी जुमा में भी लोग गलती तो यही करते हैं, खुतबे को ज़रूरी समझते नहीं, 2 रकात फ़र्ज़ नमाज के वक्त में आते हैं। हालांकि जुमा के दिन 2 रकात नमाज रखी गई है, तो खुतबा भी सुनना बोलो वाजिब है। वो खुतबा और नमाज मिला के पूरा एक अमल होता है। तो फरमाया ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के खुतबे अगरचे सुन्नत हैं, मगर उनका सुनना वाजिब है।
खुतबा सुन्नत है लेकिन सुनना बोलो वाजिब है। तो 2 રકાત નમાઝ પઢ કે આપણે ભાગવાનું નથી, થોડી વાર ખુતબા સાંભળવા માટે બેસી જશું તો કંઈ થવાનું નથી, પણ સવાબ બહુ મળવાનો છે। આપણે સોચ્યું નહીં હોય એટલો સવાબ મળી જશે। तो मगर उनका सुनना वाजिब है, इसलिए नमाज से फरागत के बाद अपनी जगह पर बैठे रहें और ध्यान से खुतबा सुने, बातचीत भी ना करें। अरबी अगर से हमें समझ में नहीं आता, हम किसी का फ़ोन कितना ध्यान से सुनते हैं, इतना ध्यान से खुतबे को सुनना चाहिए। न बातचीत करे, न सलाम करे, न दूसरे को सलाम का जवाब दे, न किसी को बैठने के लिए कहे, और न खुतबे के दरमियान में, जबकि हज़रत अक़दस न खुतबे के दरमियान में किसी को कोई बात करता हो तो उसे रोके। हाँ, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का नाम लिया जाए तो दिल दिल में दरूद पढ़ने का एहतमाम करे। अब मेरे प्यारों, मुख्तसर मुझे बतलाना ये है, देखो अल्लाह पाक हमें ये दीन अता फरमाने वाले, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हमें ज़िंदगी की हर घड़ी हर सेकंड की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे प्यारों, कभी कभी अल्लाह पाक अपने बंदों की सुन लेता है, और ये ईद के दिन भी जब भी हम अल्लाह से नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर फरमाएगा। तो मांगने का ख़ास तौर पर एहतमाम कर लेना चाहिए। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ईद उल फितर की मुबारक रात आती है तो उसे लैलतुल जाइज़ा यानी इनाम की रात से पुकारा जाता है। और जब कोई फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कायदा ये है कि जब कोई मज़दूर अपनी मज़दूरी कर लेता है और अपनी मज़दूरी को अच्छी तरीके से अंजाम दिया करता है तो फिर उसका हक़ है कि वो अपनी मज़दूरी को तलब करे। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का महीना जब मुकम्मल हो जाता है, गुज़रने के बाद यानी शव्वाल की पहली तारीख को मालिक की हकीकी यानी रब्बे करीम अपने इबादत गुजार बंदों को ईद जैसी बेहतरीन नेमत से सरफराज फरमाते हैं। और फरमाया कि उस वक्त होता क्या है, जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेज देते हैं। चुनाचे फरिश्ते गलियों में और रास्तों के किनारों पर खड़े हो जाते हैं और रास्ते के किनारे पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह आवाज़ लगाते हैं, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है और ज़िंदगी के बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मुखातब होकर फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, मांगो आज मुझसे क्या मांगते हो, सवाल करो आज मुझसे क्या सवाल करते हो। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज तुम मुझसे जो भी मांगोगे यानी इस इज्तिमा में ईदगाह में अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं पूरा ज़रूर करूँगा। जैसे जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमा दे, हमें नमाजी बना दे, हमें झूठ से बचने वाला बना दे, ये आखिरत के सवाल है। लेकिन दुनिया के बारे में सवाल करोगे तो मैं तुम्हें देखूंगा। भाई तुम्हें देने जैसा है कि अल्लाह पाक मैंने 2 करोड़ आपी दे, 10 करोड़ आपी दे, तो अल्लाह पाक देखेगा भाई इन्हें हलवा जेवा है कि नहीं, फलानी ज़मीन तो मैंने मालिक बनावी दे, फलानी दुकान मैंने आपी दे, तो अल्लाह पाक देखेगा भाई आ माणस ने दुकान आपवा जेवी है कि नहीं, आ माणस ने ज़मीन आपवा जेवी है कि नहीं। हाँ, मंजूर ज़रूर होगा। अगर देने जैसी होगी तो बोलो अल्लाह दे देगा, और देने जैसी नहीं होगी तो क्या होगा, इसके बगैर अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ कर देगा और वो दुआ जो हमने मांगी है दुनिया में, आखिरत में वो हमारे लिए ज़ख़ीरा हो जाएगी। तो फरमाया कि अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ मांगोगे अता करूँगा, और अगर दुनिया के बारे में मांगोगे तो मैं तुम्हारी भलाई की तरफ नज़र करूँगा। यानी इस तरह मैं मामला करूँगा कि अगर तुम्हें देने जैसा होगा तो दे दिया जाएगा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर अल्लाह फरमाते, मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे यानी मेरी मान कर चलोगे, मेरे अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहोगे, मैं तुम्हारी खताओं को, मैं तुम्हारे गुनाहों को छुपाता रहूँगा और माफ़ करता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वाले यानी मुजरिमों के सामने रुस्वा नहीं करूँगा। आज हम जलील हो गए, आज रुस्वा हो गए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारी ज़िल्लत को इज़्ज़त में बदल दे। इसलिए जब तक ईद की नमाज को अदा न कर लो, एक दुआ कसरत से पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। और अल्लाह से दिल से दुआ मांगेंगे, अल्लाह चांद के बारे में कोई फितना ना हो, अल्लाह पाक हमें ईद आफियत के साथ गुजारना मुक़द्दर फरमाए। तो जब तक ईद की नमाज से हम फारिग नहीं हो जाते, कौन सी दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरे उम्मती नमाज पढ़कर लौटते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, मेरे बंदो जाओ, मैं तुमसे राज़ी हो गया और तुम भी आज मुझसे राज़ी हो जाओ। अल्लाह पाक अपने बंदों से ये बात बयान फरमाते हैं। अब मैं मुख्तसर आपको बतलाता हूँ। फरमाया कि जब भी ईद आती है तो शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है। कौन?
बोलो हमारा कट्टर दुश्मन, जिगरी फ्रेंड नहीं, कट्टर दुश्मन चिल्ला चिल्ला कर रोता है। और उसकी बदहवासी यानी उसकी ये कैफियत को देखकर तमाम छोटे छोटे शैतान जो इसके चेले होते हैं ने, वो इसके आसपास जमा हो जाते हैं। कहते हैं हजरत क्या हो गया, क्यों आप बेकाबू हो रहे हो, क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहे हो, क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। वो कहता है हाय अफसोस, अल्लाह ने आज के दिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श दिया है और गुनहगारों की मग़फ़िरत कर दी है, लिहाजा अब तुम उन्हें, अब शैतान अपने चेलों से कहता है तुम उन्हें लज्जतों और गुनाहों की चीज़ों में मशगूल कर दो ताकि उनकी मग़फ़िरत हुई है वापस वो गुनाहों का ज़ख़ीरा अपने ज़िम्मे ले ले। इसलिए शैतान मुसलमानों को लज्जत नफ़सानी में मशगूल करने के लिए कोशिश करता रहता है। और हम ईद के दिन खुशी का इजहार करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत से ऐसे नाजायज़ काम कर लेते हैं जिनकी शरीयत में कभी भी बोलो इजाज़त हो सकती नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि ईद के दिन गुनाहों से बचे, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से बचे। और दूसरा कोई गुनाहों में मुब्तला है तो उससे भी बोलो गुनाहों से बचने की हम तरगीब देंगे। अब मेरे प्यारों आखिर एक बात है, बहुत से लोगों के लिए ये ईद का दिन होता है, बहुत से लोगों के लिए ये ईद का दिन वईद का दिन होता है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरीद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा है। और इस्लाम के न मानने वाले लोग ये बात कहने पर मजबूर हैं, अगर फ़ारूक आज़म दुनिया में 2 साल और ज़िंदा रह जाते, दुनिया से बोलो कुफर का नामो निशान ख़त्म हो जाता। एक मरतबा अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया है, घर का दरवाज़ा बंद करके रोना शुरू किया और इतना रोए इतना रोए कि रोने की आवाज़ भी बाहर आने लगी। लोग घर में आए, कहा हज़रत अमीरुल मोमिनीन ये तो ईद का दिन है, ये खुशी का दिन है, खुशी के दिन रोने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ने हमें खुश होने को कहा है, खुशी में आप क्यों रो रहे हैं। तो फ़ारूक आज़म का जवाब सुनो, क्या फरमाया, हाज़ा यौमु ईदिन व हाज़ा यौमुल वईद। ए लोगों, ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन यानी डर का दिन भी है। फिर फरमाया जिसके नमाज रोज़े मकबूल हो गए बिलाशुबा उसके लिए तो ये आज का दिन ईद का दिन है, लेकिन जिसके नमाज रोज़े और ज़िक्र ये सब कुछ मुंह पर मार दिया गया तो उसके लिए तो आज का दिन ये वईद का दिन है। मैं इस वजह से रोता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ने मेरे रमज़ान के रोज़ों को कबूल किया है या नहीं किया है, मेरी तरावीह को कबूल किया है या नहीं किया है, या मेरे मुंह पर मार दिया है। मेरे प्यारों, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जन्नत की खुशखबरी दे दी और कितनी बड़ी बात बयान फरमा दी कि फ़ारूक आज़म जहाँ पर चलते हैं शैतान को भी बोलो सामने आने की हिम्मत नहीं, फिर भी अल्लाह का डर इस दर्जे का था, सिर्फ ये सोच कर रो रहे थे कि ना मालूम मेरी रमज़ान मुबारक के महीने में की गई इबादतें अल्लाह की बारगाह में मंजूर हुई है या नहीं हुई है। तो हम भी अल्लाह के सामने रोकर अपनी इबादतों को मंजूर करवाएंगे। मेरे प्यारों, अल्लाह से मांगने का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। ईद के दिन कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम बोलो हरगिज़ नहीं करेंगे। अब एक छोटा सा अमल, और ये अमल सुनने के बाद आप हमेशा आज की रात से ही इसके पाबंद हो जाओगे, कहो इंशाअल्लाह। बहुत छोटा सा अमल है, हदीस शरीफ में मौजूद है। एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर तशरीफ़ लाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली औरत है। अम्मा आयशा से हमारे नबी ने फरमाया, आयशा तू उस वक्त तक न सोया कर जब तक कि सोने से पहले 4 काम न कर लिया करे। हम भी 4 काम करके सोएंगे इंशाअल्लाह। तो उस वक्त तक न सोया कर जब तक कि सोने से बोलो पहले कितने काम न कर लिया करे, 4 काम, यानी 4 काम करने के बाद ही तुझे सोना है। नंबर 1, कुरान करीम मुकम्मल पढ़कर सोया कर, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास पूरा कुरान करीम पढ़कर सोया कर। और नंबर 2, तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपना सिफारिशी बनाकर सोया कर। और नंबर 3,
तमाम मुसलमानों को राज़ी करके सोया कर। और नंबर 4, एक हज और एक उम्रा करके सोया कर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, मैं अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बात बयान फरमाई, और ये बात बयान फरमाने के बाद मेरे महबूब नमाज में मशगूल हो गए और मैं तो अपने बिस्तर पर बैठी ही रही। अम्मा आयशा फरमाते, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, अम्मा आयशा ने फरमाया कि मैंने मेरे महबूब से ताज्जुब से पूछा, मेरे महबूब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, थोड़े से वक्त में ये 4 काम किस तरह हो सकते हैं, यानी पूरे कुरान करीम को कैसे पढ़ा जा सकता है, तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कैसे सिफारिशी बनाया जा सकता है, तमाम के तमाम मुसलमानों को कैसे राज़ी किया जा सकता है, और चौथी बात क्या बयान फरमाई थी, हज और उम्रा कैसे किया जा सकता है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हदीस शरीफ में लिखा है, अम्मा आयशा की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे। हमारे नबी को हंसी आ गई, जब आप हंसते होंगे तो मेरे प्यारों जन्नत भी खिल जाती होगी। यानी कितनी अच्छी बात हमारे नबी ने अम्मा आयशा से कही होगी कि हमारे नबी को अम्मा आयशा के सवाल पर हंसी आ गई। ये सुनकर शहंशाह कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते हमारे नबी ने फरमाया, आयशा जब तू रात को सोए तो 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ ले, एक कुरान करीम पढ़ने का बोलो सवाब मिल जाएगा। 15 सेकंड में हम कितने कुरान का सवाब ले सकते हैं बोलो? पढ़ेंगे, आज से तय कर लेंगे इंशाल्लाह। सोएंगे इससे पहले 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरी क्या बात बयान फरमाई थी, तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सिफारिशी बनकर सोया कर। तो हमारे नबी ने फरमाया, आयशा जब तुम मुझ पर और तमाम के तमाम अंबिया किराम पर दुरूद पढ़े तो तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन तेरे सिफारिशी होंगे। तो दुरूद पढ़ना बोलो कौन सा मुश्किल मसला है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतर हम नमाज में जो दुरूद पढ़ते 1 मरतबा पढ़ ले, 1 मरतबा पढ़ने पर तमाम के तमाम अंबिया किराम बोलो हमारे लिए सिफारिशी होंगे। और तीसरा काम हमारे नबी ने क्या बयान फरमाया था, मोमिनीन के लिए, मोमिनीन को यानी मुसलमानों को राज़ी करके सोया कर। अब मुसलमान कैसे राज़ी होंगे, तो हमारे नबी ने फरमाया सोने से पहले मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार किया कर, यानी मोमिनीन के लिए माफ़ी मांग ले। अब इतना जुमला कहने में कौन सा मसला है, अल्लाह तमाम मुसलमानों के गुनाहों को बोलो माफ़ फरमा दे, इतना जुमला कहने में कोई दुश्वारी है। और एक दुआ भी हमारे नबी ने बतलाई है, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन वल मुमिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआ का तर्जमा ये है, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे, मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तमाम मोमिनीन मर्द के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और तमाम मोमिनात औरतों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे नबी ने फरमाया मेरा कोई उम्मती 27 बार इसको पढ़ ले, अल्लाह पाक हर मोमिन मर्द और औरत के बराबर उसके लिए नेकियां लिख देंगे। और हज़रत अबू दरदा ने कितनी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए 27 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेगा वो मुस्तजाबुद दावात और उन लोगों में शामिल होगा जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन वालों को रिज़्क़ पहुँचाते हैं। तो तीसरा काम हमारे नबी ने क्या बयान फरमाया था, मुसलमानों को राज़ी करके सोया कर। अगर ये दुआ याद है तो 1 मरतबा पढ़ ले, 27 मरतबा पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन वल मुमिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। और याद नहीं है, अल्लाह तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो इतना कहने में बोलो कोई मेहनत है। और चौथा काम हमारे नबी ने बयान फरमाया था, क्या बयान फरमाया था, एक हज और एक उम्रा करके सोया कर। तो हमारे नबी ने फरमाया, आयशा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस सुबहानल्लाहि पढ़ो, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 1 मरतबा पढ़ लिया सोने से पहले, एक हज और एक उम्रा का सवाब मिल जाएगा। तो हम भी 4 काम करके सोएंगे, बोलो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ना है, हज़रत अक़दस की ज़ात गिरामी पर बोलो क्या पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगनी है। और चौथा काम सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु
अकबर, बस इतना पढ़कर सोएंगे, अल्लाह हमें माला माल कर देगा। इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए। अल्लाह हम सबको आखिरत का इस्तेदार नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में लिखा है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तमाम बैठने वाले अहबाब का मैं शुक्र गुजार हूँ। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए, तमाम को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आपके बैठने की बरकत से अल्लाह ने मेरे दिल में ये बातें डाली हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा तो मेरा है। आप ये ना सोचें कि मैंने आपके सामने बोलकर आप पर एहसान किया है। एहसान आपने बैठ कर किया है कि आपने मुझे इस काबिल समझा है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लेना, अल्लाह आखिरत में भी लाज रख लें। दुनिया में लोगों का हुस्न दन है, अल्लाह उस हुस्न दन पर कायम व दायम रहने की हम सबको तौफीक व सादत नसीब फरमाए। और ऐसा ना हो कि लोग जन्नत में जा रहे हो, हम तो आपकी बातें सुनकर जन्नत में गए थे और आप अमल से कोरे थे। अल्लाह जितनी बातें बतलाई हैं सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और किसी को कुछ बुरी लग गई हो, कोई बात, कोई बुरा रवैया मेरा बुरा लगा हो, तो मैं दिलो जान से माफ़ी मांगता हूँ। आप मुझे माफ़ कर देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा दिल मखलूक की दुश्मनी से बोलो पाक और साफ़ हो जाना चाहिए। कभी कोई अंदाज़ आपको अच्छा ना लगा हो, हर एक के मिजाज के मुआफिक तो हो नहीं सकता है। कुछ ना कुछ बातें कि ये मिंबर रसूल मोहब्बत के फूल बरसाने के लिए है, न कि नफ़रत दिलों में डालने के लिए हैं। तो कोई ऐसी बात आपको गलत लगी हो, मैं दिलो जान से माफ़ी मांगता हूँ। आप भी माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बात किसी को पूछनी है? इशराक ने चाष्टानी नमाजनो ए है कि ईदनी नमाज पहला कोई नफल नमाज नहीं ने जे ईदगाहમાં આપણે ઈદની નમાઝ અદા કરી છે એ ઈદગાહમાં બી આપણે નફલ નમાઝ નથી પढ़વી। બાકી ઘરે આવીને તમે જે નફલ નમાઝ પढ़વા ચાહો પढ़ી શકાય। એના સિવાય બીજો કોઈ સવાલ? हाँ, सदक़े फ़ितर ईदनी नमाज पहला अदा करे। અને કોઈનો ઈદની નમાઝ પહેલાં છૂટી ગયેલો છે તો પછી એ ઈદની નમાઝ પછી બી અદા કરી શકે છે, પણ એ આમ સદકાની તરહ થશે। જે ઈદની નમાઝ પહેલાં જે સદक़ે फ़ितर એના ઝિમ્મેથી સદक़ે फ़ितर અદા થઈ જશે, પણ જે ફજીલત પહેલે અદા કરવાની હતી એ પછી અદા કરવાની નહીં રહે। તો ઈદના નમાઝ પढ़વા પહેલાં સદक़ે फ़ितर અદા કરી દેવું જરૂરી છે। સદक़ે फ़ितर હज़रत અक़દસ નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम जाते गिरामीनो बोलो નથી। पेट में जो बच्चू है एनु पण सदक़े फ़ितर नहीं। सदक़े फ़ितर दुनिया में एनु मौजूद होवू जरूरी है, चाहे 1 मिनिटनो ज बच्चू केम ना हो। बीजो कोई सवाल? ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं पर्सनल के अंदर भी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।